मन सीप का तू मोती। अस्सलाम वालेकुम पापा मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर। सुबह बखैर। ये दुर्योधन नजर नहीं आ रही, सुबह नाश्ते में नहीं थी, सो रही हैं क्या? नहीं नहीं अब्बा मियाँ, भला इतनी देर हम उसको सोने देते हैं? हमारे साथ ही नमाज अदा की थी, अभी आती ही होगी। सुबह बखैर दादा जान। सुबह बखैर। क्या आप आज सोती रह गई, नाश्ते पर नहीं आई? तो क्या नाश्ता कर लिया आपने? छोटों को बेटा नाश्ते पर पहले आ जाना चाहिए, ना कि बड़ों को इंतजार करवाएं। यह हमारे आदाब का हिस्सा है। जी दादा जान, आइंदा ख्याल रखेंगे। भाई ज़ैबुन साहब, हम दोपहर के खाने पर नहीं आएंगे, शाम को मुलाकात होगी आपसे। जी अब्बा। पापा ये क्या कर रही हैं आप? ये कमीज सही से सिली नहीं थी, हमने सोचा इसे उधेड़ कर दर्जन को वापस भेज दें ताकि दोबारा सिलाई लगा दें। तो उसी को दे दीजिएगा ना, उधेड़ भी लेगी। आप इधर दिखाएं, आप इतने प्यारे हाथ क्यों खराब कर रही हैं धेड़ के? वो देखिए कितने प्यारे हाथ हैं आपके। कितने खूबसूरत हाथ हैं तुम्हारे। आप क्यों उधेड़ के इनको खराब कर रही हैं? नहीं। फुप्पो, अरे क्या हो गया? ये हाथ अब भी खूबसूरत है, लेकिन आप इन्हें थामने नहीं आओगे वकास अहमद, नहीं आओगे। इसीलिए मैंने इंतजार की सब शमें गुल कर दी, लेकिन यादों के चिराग ये तो बुझाए नहीं बुझते। और मैं इन चिरागों के साथ साथ चलती हूँ। अभी मैसेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बेटा आओ। सच माने अब्बा, ये आपकी मोहब्बत है जो मैं रोज रोज यहाँ आ जाती हूँ, वरना कोई शौक नहीं मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का। अरे क्या हो गया बेटा शाइस्ता? ये जो आपकी बहू है ना, अपने आप को समझती क्या है? इसकी नजर में तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। भाई मैं उसकी बड़ी नंद हूँ। हाँ तो क्या कह दिया उस बेचारी ने तुम्हें? अच्छा, अब वो बेचारी है और आपकी नजर में मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। भाई मैं आई थी तो कम से कम मेरे लिए चाय बिस्किट कुछ तो बना के रख दी। ये क्या तरीका है? अरे तो तुम्हें कुछ खाना है तो तुम बता दो बेटा, मैं अभी मंगवा देता हूँ। बताएं, मुझे बताएं। उसे भी एहसास होना चाहिए, मेरी खिदमत करे। सही कह रही हो ना? देखो शाइस्ता, वो तुम्हारी भाभी है। तुम्हारी माँ की वफात के बाद अब इस घर की मालकन वो है। तुम इस घर में 100 दफा आओ, लेकिन ये सोच समझ कर आना कि तुम इस घर की मेहमान बनकर आओगी, और अगर इस घर पर किसी का हक है तो वो इस घर की बहू का है। कितना बोलते हो तुम, थकते नहीं हो? लेकिन बोलने से भी भला कोई थकता है? थकन तो होती है चुप रहने से, जैसे हमें होती है। काश हम तुम्हारी जुबान समझ पाते, फिर सारा दिन तुमसे बातें करते, कितना मजा आता। और काश दादा जान बहुत पैसे वाले होते, इस खस्ता हाल मकान की बजाय एक शानदार सी प्यारी हवेली होती, और हमारे पास कीमती कीमती कपड़े होते। और काश दादा अब ऐसे नहीं, हमारा मतलब है कुछ कम नवाब ख्याल होते तो और भी मजा आता। हम गाड़ी खुद चलाकर कॉलेज जाते हैं, तेज तेज और तेज।
दुर्योधन, मैं तुम्हारे लिए हलवा लाई, खा के देखो। मजे का है ना? बहुत बहुत मजे का है। तुम्हें पता है मेरी अम्मी ना अचार भी बनाती है, इतना अच्छा अचार बनाती है, मैं और मेरी बहन अक्सर खा जाते हैं। ऐसी करारी मार पड़ती है ना फिर हम। तुम्हारी अम्मा मारती भी है तुम्हें, अपनी ही बेटी को? बहुत जालिम है। अरे नहीं, इसमें जालिम की क्या बात हो गई? सारा सारा दिन हमारे लिए मेहनत भी तो करती है। तुम्हें पता है मैं ना सबसे ज्यादा प्यार अपनी अम्मी से करती हूँ। मेरा बस चले ना तो मैं उनकी थकन सारी की सारी खुद ले लूं। तुम तो अपने दादा और पप्पो के साथ रहती हो ना? हमारे अम्मा अब्बा का इंतकाल हो चुका है, तब हम बहुत छोटे थे। अच्छा, इसीलिए फिर तुम्हारी पप्पो ने तुम्हारी वजह से शादी नहीं की होगी ना? नहीं तो हमें नहीं लगता, पता नहीं। आके वाबस्ता है इस हुस्न की यादें तुझसे, आके वाबस्ता है इस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा। ऐसा करते हैं, हम ये कमीज सुमैया के घर दे आते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ी सी उधर गई है यहाँ से। उसकी अम्मा इसे पक्की सिलाई लगा देंगी, फिर ये बिल्कुल नहीं हो जाएगी। बस हम यूं गए और यूं आए। जाएं? हुजूरी भी घर नहीं है, वरना उसे भेज देते। फूफो, तो हम जाएं? हाँ ठीक है। हाँ चली हवा के घोड़े पर सवार होकर। लगता है मोहल्ले में नहीं आई हो, किसी भी खिदमत की जरूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा, बंदा हाजिर है। कहाँ चली? अभी तो आई हैं। हमें जाने दो। एक शर्त पे जाने दूंगा, पहले वादा करो कि नंबर दो और रात को फोन पे बात करोगी। रुको तो सही। जाने दो हमें। कहाँ जाने दूं? अभी तो आई हो। मसला क्या है? और तुम्हारा क्या मसला है? जा। मसला नहीं है ना तो मसला बना दूंगा। अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकोगे, समझे? और लड़की चली गई तेरी वजह से, जा। अरे एक मिनट, क्या हो गया? जोर जोर से कौन दरवाजा बजाता है भाई? एक सेकंड। अरे आहा, आज तो नवाबजादी आई है हमारे घर में, तो हमारे घर की तो किस्मत ही जाग गई। क्या हुआ? कैसे आना हुआ? ओ इधर क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो भाई? अच्छा ओके, एक सेकंड बैठो बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। एक सेकंड। एक सेकंड, ये लो पानी पियो। क्या हुआ? वो बाहर क्या? वो बाहर हमारी वजह से झगड़ा हो गया। पूरी बात बताओ ना, मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। वो हम तुम्हारी तरफ आ रहे थे कि रास्ते में अचानक एक लड़का मोटरसाइकिल में हमारे आगे आ गया। और उसने उस लड़की को खूब मारा, फिर हम भागते हुए तुम्हारे घर आ गए। इतनी सी बात,
तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने कहा पता नहीं कौन सी आफत टूट पड़ी है। ये इतनी सी बात है? ये बात हमारी फूफा तक पहुंच गई तो वो बहुत नाराज होंगे। वो तो हमें छत पर भी नहीं जाने देती। और दादा जान तो हमें फांसी पर लटका देंगे। और उन्हें ये सब बताएगा कौन? तुमने तो ये बात सिर्फ मुझे बताई है ना, और तो किसी को नहीं बताई। और मैं तो उन्हें बताऊंगी नहीं, तो इसमें इतनी फिक्र करने की क्या बात है? वो तो ठीक है, लेकिन वो लड़का आखिर था कौन? और उसका मकसद क्या था? जो भी था, तुम प्लीज परेशान मत हो। अपना चेहरा देखो जरा, तुम हवाइयां उड़ी हैं चेहरे पे, अपना चेहरा ठीक करो। कैसे छोटा चिड़िया जैसा दिल है तुम्हारा यार। पानी पियो, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। कोई भी नहीं आएगा, इतनी परेशान मत हो, आराम से बैठो। मन सीप का तू मोती। मुंशी साहब आइए, बीबी से बात कर लें। आदाब ज़ेब बीबी। आदाब मुंशी साहब। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मुंशी साहब। हजूरी, मुंशी साहब के लिए चाय लेकर आइए। नहीं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। मैं जल्दी में हूं, मुझे जाना है। हुक्म कीजिए। मुंशी साहब, इन्हें बिकवाना है। खालिस सोना है, कोशिश कीजिएगा कि अच्छी कीमत लगे। ये क्या कह रही हैं आप? इन्हें बिकवा दें? क्या नौबत घर की औरतों के जेवर बिकने तक आ गई? बीबी, अगर ऐसा कुछ था तो मुझे। ऐसा कुछ नहीं मुंशी साहब, ये जरा पुराने हो गए हैं और एक जरूरत भी दरपेश है, इसीलिए बिकवाना चाहते हैं। राजदारी शर्त है। अब्बा मियाँ के इल्म में ये बात नहीं जानी चाहिए। से बीबी, आपने सख्त मुश्किल में डाल दिया है। आप परेशान मत होइए, ये हमारा जाती जेवर है। एक जरूरत के लिए इसे फरोख्त करना चाहते हैं। इसे ले जाइए और जितना जल्दी हो सके इसके बदले हमें रकम दे दीजिए। खुदा हाफिज। ज़ेब बीबी, क्या पका लूं? हजूरी, ये कपड़े गीले हैं, इनको छत पर डाल के धूप लगवा लीजिए। जी जी। दुर्योधन, कहाँ गुमसुम है और क्या सोच रही है? हम कुछ नहीं। हम क्या सोचेंगे? इतनी घबराई हुई क्यों है? हम नहीं तो हम क्यों घबराएंगे फूफू? सुनिए दुर्योधन, इस बार तो हमने आपको सुमैया के घर जाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन आइंदा हमसे ऐसी कोई उम्मीद मत कीजिएगा। वहां पर कोई मसला तो नहीं हुआ? आप ठीक से पहुंच गई थी ना? कोई मसला नहीं हुआ। मसला क्यों होगा? ये पास ही तो है सुमैया का घर। शुक्र है खुदा का कि कोई मसला नहीं हुआ। पता नहीं हम भी किस ध्यान में थे कि हमने आपको जाने की इजाजत दे दी। अब हम यहाँ को पता चल जाता तो कयामत आ जाती। शुक्र है उन्हें किसी बात का पता ही नहीं चला। कहाँ जा रही हैं आप? वो हम जरा चाय बनाने के बारे में सोच रहे थे। चीनी नहीं है। ए मियां रुको,
एक कहाँ घुसे चले जा रहे हो? तुमने बताया नहीं कि किससे मिलना है? अभी मैंने आपको बताया, मैं मुंशी अब्दुल करीम साहब का बेटा हूँ। बिलाल मेरा नाम है, आपकी बीबी से मिलने आया हूँ। अरे नहीं, बीबी किसी से नहीं मिलती। ये क्या बात हुई? उन्होंने मेरे अब्बा को एक काम बोला था, उस सिलसिले में मिलने आया उनसे। अरे तुम मुंशी साहब खुद आ जाते ना, खुद क्यों नहीं आए वो? आप ऐसे नहीं बुलाएंगी, मैं खुद ही बुला लेता। अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, बुलाते हैं। खुदा खैर करे, नवाब साहब आते होंगे। देखो, कोई बदतमीजी नहीं करना जी। अब यही रुकना, बुलाते हैं। प्लीज। सुमैया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हमारे सर का दर्द ऐसे गायब हुआ है जैसे कभी था ही नहीं। बीबी, मुंशी अब्दुल करीम का बेटा आया है। मुंशी अब्दुल करीम का बेटा? किस लिए? और आपने उसे अंदर क्यों आने दिया? बीबी, वो कह रहा है कि आपने मुंशी को जो काम बोला था ना, उसी सिलसिले में आया है। हजूरी, हम एक नामहरम से कैसे मिल सकते हैं, और वो भी जवान जहान मर्द? निकालिए उसे, अब्बा मियां को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। अरे बीबी, पर्दे में खड़े होकर बात कर लेना उससे। तो इसमें ऐसा भी क्या मसला हो गया? मैं जाके बात कर लेती हूँ, खा थोड़ी जाएगा। नहीं सुमैया, आपको हमारे किसी मामले में कूदने की कोई जरूरत नहीं। हजूरी, हम खुद बात करते हैं, चलिए। आओ जाके देखते हैं कौन हजरत आए। पागल हो गई हो? बैठी रहो चुप करके। यार क्या मसला है? आइंदा हमें यार मत कहना, पुप्पो को पता चल गया ना तो तुम्हारा आना बंद कर देंगी। क्या मुसीबत है भाई? अल्लाह करे वो जो लड़का है ना, उसे तुम्हारी पुप्पो से प्यार हो जाए और तुम्हारी पुप्पो को उस लड़के से, फिर वो तुम्हारी पुप्पो को इस घर से ले ही जाए। अच्छा सर सीधा रखो। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अब्बा ने भेजा। मुंशी साहब खुद नहीं आए? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो आ नहीं पाए। अच्छा। वो अब्बा ने आपसे कुछ रकम उधार ली थी, वो वापस भिजवाई है। ठीक है हजूरी, रकम इनसे ले लीजिए और इनके लिए चाय बना दीजिए। नहीं शुक्रिया, मैं बस अब चलूंगा। चलिए छोड़ाते। ये क्या है? हो हम ऊपर ये देते हैं, पर्दा है ये। इतना बड़ा पर्दा? चलिए चलिए। हाँ। क्या देख रहे हैं भाई? चाहिए ना, हमें गेट बंद करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मैं इस शीश महल से मुतासिर हो गया हूँ? अब्बा ने कहा इसकी थोड़ी मरम्मत करवानी है। फिर रुक क्यों गए? साहबजादे, यहाँ बीवियों को ना पर्दा करवाया जाता है, अपने रिश्तेदारों से भी पर्दा करती हैं वो। जाइए आप, यूं आंगन में अकेले खड़े हो गए आके, जाइए। आप फिक्र ना करें, हमें इस घर की पर्दादार बीवियों का बहुत ख्याल है, बहुत एहसास है। खुदा हाफिज। सुबहान है वो खालिक तख्लीक जिसकी तू है। पानी मिलेगा? प्यास लगी। जी मिलेगा, आइए।
आइए बैठक में बैठ के पानी पी लीजिए। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप पानी आ जाइए। अजीब विदा हवाई लड़के हैं। सुबहान है वो खालिक तख्लीक जिसकी तू है, सुबहान है। सुमैया जल्दी करो, ये क्या खोल रही हो? उसने तो सिर्फ पानी मांगा था ना। नमक मिलाया पानी में मैंने। नमक वाला पानी मेहमान। ओह, ये तुम्हें कैसे पता चला कि उसने पानी मांगा? अब इतनी भोली भी ना बने, आप जानती हैं हम चिक के पीछे खड़े सारी बातें सुन रहे थे। ये झुमके आपके लिए वकास अहमद ने भिजवाए हैं। ले लीजिए। बीबी आप परेशान ना हो, आप बैठ जाए ना। सूरी, आप हमारे लिए फिक्रमंद ना हो, हम बिल्कुल ठीक हैं। अरे ऐसे कैसे फिक्र ना करूं, मुझे सब पता है। मुंशी साहब का बेटा चला गया? जी चला गया, और खुदा करे कि इस घर में वो अब कभी भी वापस ना आए। अरे क्या तमाशा बना रखा है इस बद लिहाज बेअदब इंसान ने। 4 जमातें पढ़ लेने से या 4 पैसे आने से आप जैसे खानदानी लोगों का ये मुकाबला नहीं कर सकते। बेअदब बेलिहाज। क्या हुआ हजूरी? कुछ नहीं, हम आपके लिए चाय लेके आते। नहीं हजूरी, हमें चाय नहीं पीनी। ठीक है बीबी। ओहो, मनसीब का तू मोती। ये सुमैया भी ना, उफ, क्या सोचता होगा वो हमारे बारे में। और सुमैया ने तो उसे नमक मिला पानी पिला दिया। अब तो पलट कर वो कभी यहाँ नहीं आएगा। क्या वो वाकई यहाँ नहीं आएगा? ये सुमैया भी ना, तो क्या हम चाहते हैं कि वो दोबारा यहाँ आए? वो आए या ना आए, हमारी भला से। हमें इससे क्या? ये सुमैया बिना उल्टी सीधी बातें करती रहती है और हमारा भी दिमाग खराब कर देती है। वो लोग तो नस्लों से हमारे मुलाजिम हैं। वो मुलाजिम नहीं तो क्या, मुलाजिम का बेटा तो है ना, और हम एक नवाब ज़ादी। दुर्योधन बीबी क्या सोच रही हैं? हमें कुछ कहा? अरे किन सोचों में गुम है आप? कब से तो बुला रही हूँ आपको। हम भला क्या सोचेंगे? हमारे पास सोचने का है ही क्या? हम तो बस ऐसे ही। अच्छा अच्छा बीबी, वो मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए हैं और पानी भी गर्म करके रख दिया है। आप उठे और चल के नहा लें। ठीक है, आप जाएं, हम आते हैं। अरे बीबी, पानी ठंडा हो जाएगा ना। उठिए उठिए, नहा लें। ओफो, बैठने पे नहीं देती। कहाँ चली? अभी तो आई हैं।
हमें जाने दो। एक शर्त पे जाने दूंगा, पहले वादा करो कि नंबर दो और रात को फोन पे बात करोगी। रुको तो सही। जाने दो हमें। कहाँ जाने दूं, अभी तो आई हो। मसला क्या है? और तुम्हारा क्या मसला है? जा। मसला नहीं है ना तो मसला बना दूंगा। बेटा ये तो रिबन्स कम पड़ गई। मैं ले आऊंगी, कोई मसला नहीं है। कितना खूबसूरत दुपट्टा है। किसका है? सिलाई के लिए आया। तो मैंने कब कहा मेरा है? जानती हूँ ऐसे दुपट्टे हमारे नहीं हो सकते। क्यों? हमारे क्यों नहीं हो सकते? ऐसे दुपट्टे हमारे पास सिर्फ सिलाई के लिए ही आ सकते हैं। आप ही तुम इतना मायूस क्यों होती हो? मैं मायूस नहीं हूँ, हकीकत पसंद हूँ। तुम्हारी तरह किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ। सुमैया हांडी देख लेना बेटा। मैं देख लेती हूँ। और पालक चने की दाल बनाइए, आदिल को बहुत पसंद है। एक प्लेट उसके लिए भी निकाल देना। ले जाओ। और सुनो, आटा भी गूंद लेना बेटा। ठीक है, और कुछ? और मेरे लिए ना पराठा बना देना। पालक चने की दाल के साथ पराठा खाऊंगी मैं। देखो तो जरा इस चटखोरनी को। है वैसे अगर मैं इस घर में ना हूँ तो इस घर का निजाम कैसे चलेगा? इसको तो आता ही नहीं कुछ करना। कहती तो ठीक है, इस घर के निजाम चलाने में सुमैया का बहुत बड़ा हाथ। सुमैया सुमैया, जिसको देखो सुमैया सुमैया। मैं तो जैसे कुछ करती नहीं हूँ, आता नहीं है मुझे यहाँ पर कुछ। ये क्या बदतमीजी है? इतने नाजुक मिजाज क्यों भाई तुम? एक छोटा सा पत्थर ही तुम्हारा है, रोने क्यों लग गए? अच्छा, क्या कर रहे थे तुम? रोटी बना रहा हूँ। अरे जाओ जाओ, वो लड़के ना और ही होते हैं जो पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ घर का कामकाज भी संभालते हैं। अच्छा खैर, अम्मा ने खाना भेजा है तुम्हारे लिए, वही लेकर आई हूँ। अरे वाह, खाला का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। खाला का क्यों? तुमने अभी तो कहा कि खाला ने भेजा है, तो तुम्हारा शुक्रिया किस सिलसिले? लेके तो मैं आई हूँ ना। अरे हाँ, वाकई ये एहसान तो आपका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ जाओ। अच्छा सुनो, अब ये प्लेटें मुझे खाली मत दे देना वापस। कुछ बाजार से थोड़ी सी जलेबियां खरीद के रख के दे देना। अब और बर्तन जल्दी भेज देना वापस। अच्छा पापा, जल्दी कर दूँ। कितना बेमुरफ़्फ़त है, रोक भी नहीं रहा। सुनो, कितने बेमुरफ़्फ़त हो, मुझे रोकोगे नहीं? नहीं, खुदा हाफिज। सुमैया, कुछ देर तो रुक जाओ। सुमैया, अस्सलाम। बैठो बैठो, जीते रहो बेटा। तो पढ़ाई हो रही है? जी। पढ़ो बेटा, खूब दिल लगा कर पढ़ो। तुम्हारे बड़े भाई ने तालीम तो ज्यादा हासिल नहीं की, लेकिन कारोबार माशाल्लाह इतना फैला दिया है कि मैं अब मुझे अब्दुल करीम से अब्दुल करीम साहब हो गया। मैं तो अब ये चाहता हूँ बेटा कि तुम खूब पढ़ो, तुम्हारी खूब इज्जत हो। बस आपकी दुआ होनी चाहिए, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। क्यों नहीं बेटा, वालिदैन अपनी औलाद को कभी भूल सकते हैं दुआ देने से। अब्बा, आपने उस रोज मुझे नवाब साहब के यहाँ भेजा था। हाँ, एक अमानत थी उनकी,
जो अमानतदार तक पहुंचानी थी तुमने पहुंचा दी। मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया बेटा। अब्बा, वो गिरती दीवारें, किसी पुराने कबाड़ी को देने वाले बर्तन और उतनी ही कदीम मुलाजमा, मुझे तो कहीं से भी वो नवाब साहब का घर नहीं लगा। जमाने के तगय्युरात हैं बेटा, बस हैं तो खानदानी नवाब, और उन्हें अपने हसब नसब पर बहुत फख्र है। और सच तो ये है बेटा कि ये फख्र ही उन्हें ले डूबा है। ना कारोबार को तरक्की दी, ना कोई तालीम के मैदान में झंडे गाड़े। सबसे बढ़कर यह है कि बेटा उनके नसीब ही खराब थे। जवान बेटा चल बसा, कमर ही टूट गई नवाब साहब की। ओह, तो ये बात है। ओए, अरे मेरी कमर। अरे मुझे पता होता ना आप लोगों ने मेरे से इतना काम कराना है तो मैं आती ही ना आज। हजूरी, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि मैं ये फर्नीचर उठाऊं। मैं ये काम नहीं कर सकती भाई। भाई आप लोग नहीं करेंगे तो ये सब काम कैसे होगा? हाँ तो रहने देना। पता नहीं सदियों से काट कबाड़ जमा करके स्टोर में रखा हुआ है आप लोगों ने। या तो रहने दें उसको वहीं पे, नहीं तो कबाड़िए को बेच दें। हजूरी, ये कुर्सी तो अच्छी भली है, थोड़ी वार्निश की जरूरत है, एकदम चमक जाएगी। ठीक है, इस घर में कुछ सामान ऐसा है जो इस वक्त इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। अरे तो और क्या, काट कबाड़ का ढेर तो है ना। अगर हम इसमें से कुछ फर्नीचर बेच दें तो अब्बा मियाँ को थोड़ा ना पता चलेगा। मगर हम ये सब कबाड़ियों को कैसे दे सकते हैं? हमारा मतलब है हम में से ये काम कोई भी नहीं कर सकता। ये सब भी हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। हजूरी, इन कुर्सियों को वार्निश कराकर अब्बा मियाँ के कमरे में रखवा दो। ये वार्निश करवा लेंगे तो इस पुराने बदरंग घर में कैसे जचेगा? ऐसे ही रहने दे। घर पर कलाई भी करवाएंगे। सच? कितना अच्छा लगेगा ना। हम अब्बा मियाँ से बोलेंगे कि वो मुंशी साहब से कह दें, वो करवा लेंगे। मुंशी साहब को बुलाने की क्या जरूरत है? वो है ना उनका बेटा जवान जहान, उसके लिए क्या मुश्किल है? जवान जहान है, जिन भूत तो नहीं है कि उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होगा। सुमैया भी ना। मुझे सच बताओ, तुम मुझसे याद किया? बताओ ना। शुक्रिया बेटा। अब्बा मियाँ, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो आपा कई सालों बाद पाकिस्तान आ रही हैं, उनके आने पर कुछ तो इंतजाम होना चाहिए ना। मेरा मतलब है कलाई होना तो जरूरी है ना। हाँ बेटा, जानता हूं मैं। तुम्हारे ख्याल से कितना खर्चा उठ जाएगा? उसकी आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ तो जोड़ते रहते हैं, उससे काम बन जाएगा। अच्छा, बस आप मुंशी साहब को कहकर बंदोबस्त करवा लीजिएगा, आपको कुछ भी जहमत नहीं होगी। ठीक है बेटा। देखो बेटा, अदन के लिए हम बहुत फिक्रमंद हैं। तुम्हारे नसीब ने भी बहुत दुख दिए हमें। अदन के लिए हम चाहते हैं कि अपनों में कोई लड़का हो। तुम फाखरा से जरूर बात करना, हम भी जिक्र करेंगे उससे। जी अब्बा मियाँ, हम जाएं? हाँ बेटा ठीक है, जाओ आराम करो। असगर, हारिस, गौर से सुनो। जी सर। दीवारें सफेद होंगी, जी जी सर। दरवाजों को हरा करना है, पीला ना कर देना। जाओ पेंट रेडी करो, शाबाश।
दीवारों पर कलई हुआ करती है। आप कौन? पहचाना नहीं? मैं नवाबजादी दुर्योधन। पुश्त दर पुश्त नवाब होते हैं हम। नवाबजादी? नवाबजादी तो वो हैं जिनकी एक झलक ने दिलो जान पर बिजली से गिरा दी। सूरत तो देखी नहीं है, मगर फिर भी दिल पे एक रोप सता रही है। हाँ, वो असल में उस दिन हमने मेकअप कर रखा था इसलिए। अच्छा चलो मान लेता हूँ, मगर वो पैर, वो नाजुक पैर, उनका क्या करेंगे आप? कितने बड़े नजरबाज हैं आप। इतनी बुरी नजर लगाई आपने उनके पैरों को कि अभी तक दर्द हो रहा है उनके पैरों में। तो ये तय है कि आप नवाबजादी नहीं हैं। आइंदा ना ऐसे नजरें फाड़ फाड़ के देखने की जरूरत नहीं है उन्हें। और वैसे मुझ जैसी आम लड़की कैसे नवाबजादी हो सकती है? मैं तो सुमैया हूँ, और नवाबजादी की तो क्या ही बात है। इतने लंबे घने बाल हैं उनके, ये बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, इतनी खूबसूरत है वो, बिल्कुल कोयल जैसी आवाज है उनकी। अच्छा, इतनी खूबसूरत है वो? हाँ, और बहुत नाजुक मिजाज भी। अगर कोई नजर भर के देख ले ना तो नजर लग जाती है उन्हें। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नवाबजादी साहिबा करती क्या है? पढ़ती है? अरे नहीं, ये पढ़ना लिखना तो हम जैसे आम लोगों का काम है ना, वो क्यों पढ़ेंगी? और ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, काम करें अपना जाके। लंबा कद, बड़ी बड़ी आंखें, गोरी रंगत, देखना कब नसीब होगा। बड़ी बीवी पूछ रही है चाय पियेंगे आप? चाय जरूर पियेंगे, मगर शर्त ये है कि चीनी की जगह नमक ना हो, चीनी हो। वैसे हम बार बार शरारत किया नहीं करते। थैंक यू। लाती हूँ। मन सीप का तू मोती